हेलो एवरीवन। सो ये पार्ट 2 है और हम टिकट यहाँ से लिए थे जो पड़ा था हमारा 1100 का। और फिर यहाँ पे ये स्कैन की थी टिकट चेक करके, उसके बाद हमें अंदर जाने दी थी। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और आगे की वीडियो आप देखते रहिए और चलते हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको साइंस के बारे में दिखाया गया है, आगे के फ्यूचर के बारे में, और जो पीछे का भी है, पास्ट है, वो भी दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे। वहाँ पे सिस्टम था, आप दूसरे सामने वालों को कॉल करके बात कर सकते थे। तो हमें तो नहीं मिला क्योंकि वो पहले से ही खड़े थे वहाँ पे, तो हम नहीं गए। और आप ये पूरा देखिएगा और इन्जॉय करिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ दिखाया गया है साइंस के बारे में। ये सारे मतलब जो भी चीज़ें होते हैं ना स्पेस में जाने वाला या फिर पिक्चर वगैरह भी सब रियल दिखाया गया है यहाँ पे। और ये जो साइंटिस्ट होते हैं उनका ये हाथ का चित्र है, उनके हाथ की निशानी यहाँ पे रखी हुई है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये रॉकेट रियल है, बस इसमें इंजन नहीं है। और आगे की वीडियो आप देखते रहिए। पीछे जो आपको एक बॉल टाइप का दिखा होगा उसके अंदर कुछ मशीन रखे हुए थे, उनके बारे में लिखा हुआ था। और ये जो नल है ना, इसमें ऑटोमेटिक पानी निकल रहा था, पता नहीं कैसे निकल रहा था। और यहाँ पे ये एक मैप बना हुआ था। और ये यहाँ पे बता रहे थे कि बच्चे आते हैं ऐसे डुगड़ा के ऐसे गिरा देते हैं। ये बहुत भारी था, ये पता नहीं क्या था। ये म्यूज़िक बजाने वाला है जो स्पेस में म्यूज़िक बजाते हैं। और सामने आपको दिख रहा होगा गोल गोल उसमें सोफ़े हैं। और मैं यहाँ पे छेड़छाड़ कर रही थी कि ये बज जाए। और ये एक जुपिटर है जो आपको स्पेस में ले जाएगा, उसका हम टिकट ले रहे हैं। तो टिकट यहाँ का है एक आदमी का 40 रुपये। तो हम टिकट लेके अंदर आ गए। और आप देखो इसको कितना अच्छा लग रहा है सच में स्पेस में जाने वाले हैं हम। थोड़ा थोड़ा खुशी भी हो रही थी। वैसे मतलब फ़ील करना है हमें, जैसे स्पेस में जाते हैं वैसे फीलिंग आएगी आपको। इसमें बैठ के लगेगा सच में आप जा रहे हो ऊपर। और इसमें आपको पूरा ग्रह के बारे में सब बताएगा, जैसे लैंड करते हैं या फिर से वहाँ पर गोल राउंड मारते हैं या फिर कुछ अचानक से ब्लैक होल आ गया उसके बारे में। सो अब हम इसमें बैठने जा रहे हैं क्योंकि इसका डोर धीरे धीरे खुल रहा था। खुलने में भी अच्छा लग रहा था देख के। और इसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, तो हम एक एक करके इसमें बैठ रहे थे। तो मैं सबसे पहले तो आगे वाली सीट पे जाके बैठ गई क्योंकि मुझे देखना था एकदम पास से। तो ये स्टार्ट होगा तो आप पूरा देखना, स्किप मत करना, मज़ा आएगा आपको देखने में बहुत स्पेस के बारे में। तो चलिए देखिए। स्पेस एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका कप्तान। हम गुजरात साइंस सिटी से उड़ान भरने जा रहे हैं और अब हम सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की परिक्रमा करेंगे। कृपया अपनी सीट पे बांध लें और एक और झटके के लिए तैयार हो जाएं।
हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है अपनी भरपूर खूबसूरती में खिली हुई। अब हम बूस्टर रॉकेट की फायरिंग से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अपने को मुक्त कर लेंगे और गुरुत्वाकर्षण से निकलने वाली वेग वृद्धि करेंगे। इसके बाद पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे। बायोमिलिटस की तरह हम सबसे पहले शुक्र ग्रह पर जाएंगे और अधिकतम वेग बढ़ाएंगे ताकि तीव्रता में अधिकतम वृद्धि हो। लीजिए, शुक्र ग्रह हमारी आंखों के सामने है। शुक्र सूर्य के सबसे करीब दूसरा ग्रह, आकार में पृथ्वी से जरा छोटा लेकिन अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ। वेग वृद्धि के लिए हम शुक्र की परिक्रमा करेंगे और सीधे बृहस्पति की तरफ उड़ान भरेंगे। दोस्तों, हम लाल ग्रह के करीब से गुजर रहे हैं। यह है मंगल, जहां हम वापसी के साथ उतरेंगे। अब हमारी यात्रा जरा ऊपर खबर है। इस वक्त हम मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच उल्टा बेल से गुजर रहे हैं। आप जरा कसके पकड़ लें। ये सब बृहस्पति के उपग्रह है। जरा बृहस्पति पर नजर डालें। सौरमंडल का विशाल कंकड़ पृथ्वी से काफी बड़ा। आप जो घने रंगीन बादल देख रहे हैं, ये उसके बाहरी वायुमंडल में पड़ते हैं। इसके अंदर विशाल गैसीय होगी, घने बादलों से ढका है। और ये जो विशाल उपग्रह दिख रही है, ये टाइटन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खूबसूरत वलय और कुछ नहीं, लाखों नन्हे नन्हे कण हैं बर्फ से ढके हुए जो आपस में टकराते रहते हैं। आइए और आगे बढ़े। यह है वरुण यानी यूरेनस अपने 9 वलयों में सजा धजा। ये कहीं नहीं, हम पूरी रफ्तार में हैं और हम सफल होंगे। लीजिए, हम बाल बच गए। मुसीबत का दी एंड। अब आप निश्चिंत हो जाइए। अभी अभी हमने जिस चीज का अनुभव किया है, वह किसी विशाल ब्लैक होल का किनारा था। ये ब्लैक होल तब बनती है जब किसी विराट सितारे का अपना थर्मोन्यूक्लियर ईंधन खत्म हो जाता है। ये सभी ब्लैक होल किसी विशाल भंवर की तरह है, सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है। अब हम परिक्रमा का अर्ध चक्र पूरा करके वापसी के सफर में हैं। हम सौरमंडल की ओर लौट रहे हैं। आखिर हम मशहूर लाल मंगल पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, हमारा यह शानदार सफर खत्म हुआ और कुछ ही पलों में हम मंगल ग्रह में कदम रखने वाले हैं। इस महान मिशन का इस आप सबको धन्यवाद। बहुत ज़्यादा कदम रख। तो ये हाँ ओके, मंगल ग्रह है ये जिस पे हम कदम रखे हैं और जा रहे हैं मंगल ग्रह दिखाने आपको। ओ वाह, मंगल ग्रह है जिस पे मिट्टी है। सो ये था मंगल ग्रह और स्पेस में भी बैठ के बहुत मज़ा आया। और आपको उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने थोड़ा उसका स्पीड बढ़ा दिया था ताकि आप ज़्यादा मतलब बोर ना हो, लेकिन बोल रहा था तो अच्छा था वो जब वो समझा रहा था तो। और हमें लग रहा था जैसे सच में स्पेस में जा रहे हैं और ऐसे ही मतलब उड़ रहे हैं और ऐसे राउंड मार रहे हैं और ब्लैक होल आया या फिर जो पत्थर उड़ते रहते हैं ना आसमान में, वो टकराने वाले थे। और ये जो आपको पिक्चर दिख रहे हैं ना, ये सारे रियल है वहाँ के। और ये सब मतलब वही क्या है पर ऐसे बना के रखा हुआ है। जैसा स्पेस में होता है वैसे ही मतलब अलग अलग ग्रह पे, अलग अलग प्लेनेट पे वैसे ही मतलब बना के रखा हुआ है कि कोई देख के समझ जाए। और आपको स्टार्टिंग में एक पत्थर दिखा होगा ना, वो पत्थर रियल का है, वहीं का ला के यहाँ पे मतलब रखा हुआ है दिखाने के लिए लोगों को। और इसके आगे एक और था, उसमें भी पिक्चर ही थे और ऐसे प्लेनेट के बारे में ऐसे दिखाया गया था। ये अलग अलग जगह का अलग अलग पिक्चर था। और ये भी देखो, ये भी रियल ही है। ये गोल गोल एकदम लग रहा था जैसे डायमंड है। डायमंड नहीं था लेकिन लग रहा था। और ये सब रियल है। और फिर से हम उस हॉल में आ गए निकल के वापस घूम घाम के। अच्छा लगा देख के मंगल ग्रह और फिर से वो सारे पिक्चर वगैरह। और यहाँ पे ये फ़ोटो है कि मुंडी घुसा के ऐसे फ़ोटो क्लिक कर लो, हम तो नहीं किए। सो अब हम जा रहे हैं रोबोटिक गैलरी आपको दिखाने। और ये यहाँ पे ये पार्क था, उसमें जाने का हमें टाइम नहीं मिला पार्क में, नहीं तो हम जाते। वैसे भी थक चुके थे बहुत ज़्यादा। तो ये गोल दिख रहा है, तो ये तो नहीं है अभी रोबोटिक गैलरी, ये भी साइंस के बारे में ही था। इसके अंदर बहुत कुछ दिखाया गया था। तो इसके अंदर मैं ऐसे टिकट दे दी स्कैन करने के लिए। और स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे जो लाइन लगा के अंदर जा रहे थे एक एक करके। तो थोड़ा भीड़ था गेट पे। सारे स्कूल से अपने अपने टीचर के साथ आए थे घूमने के लिए। साइंस के बारे में सब समझा रहे थे, उनको बता रहे थे।
एक तरह से पढ़ाई हो रही थी उनकी। और यहाँ पर भी बहुत कुछ था देखने को। और यहाँ पे ये सब बना हुआ था साइंस का, और फिर से ऊपर भी था। और इसमें 3 फ्लोर था, जिसमें से हम 2 ही फ्लोर पे गए और वापस फिर चले गए रोबोटिक गैलरी में, क्योंकि अभी हमें वहाँ भी घूमना था और वैसे भी आधा थक चुके थे हम। तो आगे आप देखते रहिए इसको। और आगे एक छोटा सा जंगल टाइप का ये रहा, जो दिखने में एकदम घना जंगल लग रहा था। नकली पेड़ थे सारे, पर अच्छा लगा देख के ऐसे। और ये पिक्चर है जो स्पेस से आते हैं ना तो सीधे पानी में लैंड करते हैं ना, उसका पिक्चर है। रियल था वो। अच्छा लगा देख के ऐसे रियल पिक्चर कि कैसे वहाँ पे मतलब उतरते हैं पानी में। और यहाँ पे गोल घूम रहा था। और ये भी रियल पिक्चर है, कहीं बाढ़ वगैरह आता है उसका। और ये सुनामी का पिक्चर है। देखो आप कितना खतरनाक दिख रहा है सुनामी। और ये वाला पिक्चर है भूकंप का, जैसे भूकंप आता था पहले वैसे टूट टाट जाता था, वैसा क्लिक करके रखा हुआ है। और ये ज्वालामुखी का शेप बना हुआ था। और अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। ऊपर ऊपर ऐसे बॉडी के बारे में बताया गया है, वो भी तो साइंस का ही है ना। तो वो बॉडी के बारे में ये सामने आपको दिख रहा होगा, वो दिल है हमारा हम सबका। और ये जो कंकाल दिख रहा है ये भी कंकाल रियल ही था, ऐसे बना कर रखा हुआ था। और यहाँ पे चल रहा था मेडिकल काम, क्योंकि ये पेशेंट लेटी हुई थी। नकली है, ये भी दिखने में ही लग गया होगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बच्चे हैं, जैसे 9th मंथ 8 मंथ 7 मंथ, जैसे पूरे 9th मंथ के। स्टार्टिंग से मैं नहीं दिखाई थी, सीधे लास्ट से दिखा रही थी सारे बच्चों के बारे में। जैसे बच्चे 1 मंथ के होते हैं तो कितने बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, सब दिखाया गया था। और अब हम आ गए रोबोटिक गैलरी में, जहाँ पे ये लेडीज़ है रोबोट। इस पर कोई समोसा वगैरह रख के बस उसका टेबल नंबर बता देना, ये खुद से घूम के और जाके वहाँ पर डिलीवर कर देती है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा देख के, सामने से रोबोट का पहली बार देख रहे थे, अच्छा लगा देख के ऐसे। तो हमने भी ऑर्डर किया हुआ था, तो हम 10 नंबर पे थे, टेबल 10 नंबर हमारा है। और हम यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे, तो हमारा ये लेके आ गई डिलीवर करने के लिए। ऐसे धीरे धीरे आ रही थी। और यहाँ पे सारे लोग समोसा ही मंगा रहे थे, समोसा आइसक्रीम, तो हम भी वही मंगा लिए। तो अभी आके रुक गई थी, तो मैं इससे समोसा अपना ले ली और आइसक्रीम ले ली। और उसके बाद इससे मतलब मैं खड़ी थी चुपचाप, ऐसे ही मैं चुपचाप देख रही थी कि कब जाएगी। और ये खड़ी थी, फिर जा रही थी अब थोड़ी देर बाद से। और फिर हम समोसा अपना एंजॉय किए। अच्छा लगा ऐसे रोबोट डिलीवर करने आया समोसा, पहली बार ऐसे। और यहाँ का समोसा बहुत महंगा था, प्राइस थी एक समोसे की 50 रुपये। और ये सामने जो दिख रही है आपको, ये भी रोबोट ही है। तो ये है पूरा रोबोट गैलरी, जिसमें हम अभी एंटर किए हैं। पहले तो वहाँ पे हम पेट पूजा कर रहे थे, क्योंकि एनर्जी हमारी डाउन हो चुकी थी, तो थोड़ा एनर्जी ले रहे थे खा के। और ये सब आपको जो दिख रहे सारे रोबोट ही है, रोबोट का पार्ट है। तो आप ये वीडियो फुल देखिए और इन्जॉय करिए। तो सेकंड फ्लोर पर गए तो हमें म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, तो हम गए देखने के लिए कि क्या है। तो वहाँ पे छोटे छोटे रोबोट जो है वो डांस कर रहे थे और म्यूज़िक खुद बजा रहे थे, देखो आप।
तो म्यूज़िक करके डांस कर रहे थे, खुद भी म्यूज़िक बजा रहे थे वो। तो अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे तो नीचे भी एक रोबोट है जो अपना ड्रामा दिखा रही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में आप बताना कि आपको ये साइंस सिटी कैसा लगा, ये रोबोट वाला भी और वो फिश वाला भी। और ये आप देखो कैसे डांस कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। और हम ये सब देख के फिर हम वापस घर चले गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।